नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube ब्लॉगिंग चैनल में। मेरा नाम है अभी चौहान और मैं रहता हूँ बरेली में। ये चैनल मुझे आज से 3 महीने पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, जब मेरे घर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। और इस चैनल को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं अपने जीवन की कुछ घटनाएं आपसे साझा करूं और जो मेरे अनुभव रहे हैं अब तक घर बनवाने के काम को लेकर, उन चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँ। भारत में आमतौर पर यह देखा गया है कि घर बनवाने का जो काम है बड़ा ही मुश्किल समझा जाता है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारी जानकारी सीमित होती है और घर बनवाने के काम के लिए हम लगभग पूरी तरह ठेकेदार, आर्किटेक्ट या साइट इंजीनियर के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं। और अपने इस 2 से 3 महीने के सफ़र में मैंने जाना कि ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है। सारी की सारी जानकारी आज की तारीख में इंटरनेट पे मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन चीज़ों को जानें, समझें और सीखें, तो आप इस निर्भरता को ठेकेदार से या साइट इंजीनियर से हटाकर काफ़ी कम कर सकते हैं। आपका घर मजबूत बनेगा, आपके हिसाब से बनेगा। कोई भी आपको किसी तरह के धोखे में नहीं रख पाएगा और बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ठीक है। अब आप जब भी घर बनाने जाते हैं तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हमें देखनी होती है, वो है वास्तु। अब वास्तु का हिसाब ऐसा है कि ये एक ऐसी भारतीय प्राचीन विज्ञान की कला है जो 5 तत्व यानी कि जल, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु और हमारी जो मुख्य 8 दिशाएं हैं, इनके बीच में एक सामंजस्य बैठाती है और संतुलन बनाते हुए एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार पूरे घर में करती है। अब मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। ये वही हिसाब किताब है, जब एक इंसान रोता है तो कुछ लोगों के लिए उसके आंसू पानी की बूंदे के बराबर होते हैं और उसके जो खास परिचित होते हैं उनके लिए वही आंसू मोती की तरह होते हैं। तो मेरा निजी तौर पे वास्तुशास्त्र में बहुत ज़्यादा भरोसा और विश्वास है। इसीलिए मैंने अपना घर का जब कंस्ट्रक्शन या यूँ कहें कि रेनोवेशन का काम शुरू कराया, तो मैंने एक वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ली। आप अगर उस वास्तु कंसल्टेंट के बारे में और जानना चाहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं वास्तु। मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात कर लेते हैं इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये जो कोना आपको दिख रहा है, ये मेरे घर का आग्नेयी कोण है, जो साउथ ईस्ट माना जाता है। और आग्नेय कोण अग्नि की दिशा मानी गई है। 2017 में जब ये घर बना था, जब मेरे पिताजी ने इस घर को एक बिल्डर से खरीदा था, तो उन्होंने इस घर की वास्तु बिल्कुल गलत तरीके से बना के दी थी। आग्नेय कोण के अंदर पानी के 2-2 सोर्स दे रखे थे। सबसे पहला सोर्स था सबमर्सिबल का, जो 180 फीट की बोरिंग पे था, और दूसरा यहाँ पर एक इमरजेंसी पर्पस के लिए हैंडपम्प लगा हुआ था जो 100 फीट की बोरिंग पे था। अब दिशा है ये अग्नि की, और अग्नि की दिशा में लगा हुआ था पानी का सोर्स, और एक ऐसा पानी का सोर्स जो पूरे घर में सर्कुलेट हो रहा था। तो गलत एनर्जी आपके घर में सर्कुलेट हो रही थी, और आग्नेय कोण में जल के होने से जो मुख्य समस्याएं आती हैं वो स्वास्थ्य को लेकर आती हैं, और ख़ास तौर पे उस घर की स्त्रियों को संघर्ष करना पड़ता है। जब इन चीज़ों की जानकारी हमें हुई, अपना घर दोबारा से रेनोवेट कराते हुए और ऊपर का कंस्ट्रक्शन करवाते हुए, तो हमें लगा कि भाई ये सही मौका है, इन समस्याओं का निवारण हमें त्वरित प्रभाव से करवाना चाहिए। मैंने जो हमारे वास्तु कंसल्टेंट हैं नीतू मिश्रा जी, उनको मैंने बुलाया और उन्होंने आके यहाँ पे इस बात की पुष्टि करी कि जो हमारा सोचना है वो सही है। अग्निकोण में पानी का होना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमने इस सबमर्सिबल को यहाँ से हटवा के अपने ईशान कोण में लगवाया, और सेम काम हमने हैंडपम्प के लिए भी करा। इसकी बोरिंग यहाँ से हटवा के हमने ईशान कोण में करवाई। अब मेरे सबमर्सिबल और हैंडपम्प जो हैं वो ईशान कोण में है, जो वास्तु के हिसाब से एक सही दिशा है। उसकी चर्चा हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि जब भी आप अपनी बोरिंग हटवाते हैं यहाँ से, तो जो बोरिंग की खुदाई हुई होती है, गड्ढा होता है, उसे पूरी तरह भरा जाता है। ठीक है। तो आज भी हमने ये काम करा है। जब यहाँ से हमने हैंडपम्प और सबमर्सिबल हटवा दिया, तो इसको हमने पूरी तरह मिट्टी से, जो ये 250 180 फीट का गहरा बोरिंग थी, इसको हमने पूरी तरह मिट्टी से भर दिया है। तो अग्नि की दिशा में पानी का सर्कुलेशन नहीं है किसी तरह का। और इसके अलावा कुछ एक चीज़ें और हमें ध्यान रखने की हैं
वो ये कि अगर आप यहाँ पे जैसे अभी मेरे ऊपर से एक वो पाइप आ रखा है पानी का, जो छत का पानी वगैरह सर्कुलेट होके जाता है, वो एक बार को आप रख सकते हैं, क्योंकि वो पानी ऐसा है जो आपके घर में पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। पर ये जो सर्कुलेशन वाला पानी है जो आप पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं अपने दैनिक कार्यों में, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो बिल्कुल भी अग्निकोण में नहीं होना चाहिए। और ये दिशा अग्नि की है, मतलब इस दिशा में आपका किचन ही आना चाहिए। इसी के चलते हम जो किचन का सेटअप करवा रहे हैं, किचन का सेटअप अब यहाँ पर ऊपर जाके होगा, जो अग्निकोण की दिशा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा, और इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि मैंने बताया, आगे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता रहेगा मैं उसके बारे में आपको अपडेट देता रहूँगा। उसके अलावा भी दैनिक जीवन में जो चीज़ें होती रहती हैं मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा, और मेरी उम्मीद होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और इस यात्रा में आप मेरे साथ जुड़ें। आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो है आपको गड्ढा दिख रहा है, इस गड्ढे में ही हमारा सबमर्सिबल की बोरिंग थी जो हमने हटवा दी है, और इसको चारों तरफ से मिट्टी से भर दिया है। थोड़ा सा ये बचा हुआ है गड्ढा, जिसको मैं अब मिट्टी से भर देता हूँ पूरी तरह।